नमस्कार दोस्तों, देसी इंजीनियर हब में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि टाइम टू टाइम अपने आप को अपडेट करना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि हम एक ही बुक से अगर चाहे सारे एग्ज़ाम को पास कर ले तो पॉसिबल नहीं है। तो उसी के लिए हमें टाइम टू टाइम अपने आप को अपडेट करना बेहद ही ज़रूरी है। तो हमने क्या अपडेट किया है और इस अपडेट से हमें क्या क्या बेनिफिट हो सकता है, आइए इस वीडियो को कवर करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो हमारा ओल्ड सीरीज बोर्ड था इस टाइप से देखने को लगता है, ऐसे, ठीक है, जिसमें एक वोल्टेज मीटर देखने को मिलेगा और एक बल्ब आप चेक कर सकते हैं। बाकी आप स्विच सॉकेट ये तो नॉर्मल ही है, ठीक है। उसके बाद से मैंने एक न्यू सीरीज बोर्ड को बनाया, जिसके अंदर मैंने एक मीटर को असेंबल किया जो आपको सारे मीटर का काम अकेले ही करके देगा, ठीक है। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसका बेनिफिट बताएंगे। तो सबसे पहले इस मीटर की बात मैं बता दूं, इस मीटर का नाम है मल्टी फंक्शन डिजिटल मीटर, ठीक है। इस मीटर का नाम है मल्टी फंक्शन डिजिटल मीटर, ठीक है। मैं भी इसका यूज पहली बार कर रहा हूँ, बट इसका फंक्शन बहुत तगड़ा है, ठीक है। आपको रियलाइज और चेक करके सारी चीज़ें मैं बताऊँगा और न्यू सीरीज बोर्ड बनाए वो आपको दिखाऊँगा, ठीक है। बाकी इसका थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दूँ तो इन्फॉर्मेशन में कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं है, ठीक है। इसका यहाँ पे कनेक्शन वगैरह है, बिल्कुल सिंपल है, उसको भी मैं बता दूंगा, ठीक है। इसके अंदर आपको जो मल्टी फंक्शन डिजिटल मीटर है, इसके अंदर आपको वाट चेक करने को मिल सकता है। ऑटोमेटिक आपको चेक करके आप वहाँ पे अगर जैसे ही उस सॉकेट में आप इन्वॉल्व करोगे तो वो आपको वाट भी बता देगा कि आपका जो मोटर है कितना वाट पे चल रहा है, क्लियर है। उसके बाद से किलो वाट, ठीक है। उसके बाद से वोल्टेज तो आपको डेफिनेटली बताएगा, एम्पियर बताएगा, ठीक है, कितना एम्पियर हमारा ले रहा है, ठीक है। उसके बाद से पावर फैक्टर, हर्टेज, ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर दिखने को मिलेगा। तो आइए मैं उसके बारे में बता दूं। तो चलो फाइनली दोस्तों, आपको जो हमारा सीरीज बोर्ड देखने को मिलेगा इस तरह से मिलेगा, ठीक है। मैंने 16 एम्पियर बड़े मोटर के लिए लगाया है और ये छोटे मोटर के लिए ये सीरीज, ये हमारा मेन, ठीक है। इससे कोई हमें पावर फैक्टर वगैरह कुछ इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, डायरेक्ट है, ठीक है। उसके बाद से मैंने यहाँ पे 6 एम्पियर का MCV बॉक्स लगाया है, ठीक है, MCV लगाया। उसके बाद से एक इंडिकेटर के लिए, ठीक है। उसके बाद से हमारा सीरीज लैम्प का बोर्ड और उसके बाद से आ जाता है हमारा मेन बोर्ड, ठीक है। इसके अंदर अभी आपको कोई लोड नहीं चल रहा है। जैसे वाट हमारा कितना है, 0, ठीक है। किलोवाट कितना है, 0। वोल्टेज कितना है, 184 है, ठीक है। हमारा वोल्टेज कितना है, 184 है। अभी हर्टेज में कितना थोड़ा सा कम दिखा रहा है, ठीक है, कोई इशू ना है। अभी एम्पियर वगैरह और पावर फैक्टर कितना है, बिल्कुल 0 है, ठीक है। अब इसके बाद से हम इससे अब चला कर दिखाते हैं आपको अपना फैन, मोटर, सब कुछ। तो मैंने आप सभी को अपना सीरीज बोर्ड दिखा दिया। अब इसके बाद से मैं चेक करके दिखाऊंगा क्या क्या फंक्शन चल रहा है, उसका क्या क्या बेनिफिट यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है। तो अभी हमारे पास में एक स्टैंड फैन है तूफान का, ठीक है। और इसको मैंने यहाँ पे हमारा एक्सटेंशन बोर्ड था उसके अंदर मैंने इसको इंक्लूड कर दिया। उसके बाद से मैं यहाँ पे मैंने इस तरह से डिज़ाइन किया है। इसके अंदर अपन डालेंगे तो हमारे मीटर के अंदर कोई भी स्वैप नहीं होगा कि बट आपको वोल्टेज बताएगा कि इतना वोल्टेज आ रहा है, बट वाटेज वगैरह ये सारी चीज़ें कुछ नहीं बताएगा। ये हमारा सीरीज बोर्ड है, इसके अंदर मैंने डाला, मेरा लाइट ग्लो होना शुरू हो गया, ठीक है। उसके बाद से हमारा वाट कितना ले रहा है सीरीज के अंदर, 61 वाट ले रहा है, ठीक है, 61.5 ले रहा है, ठीक है। किलोवाट घंटा ये अभी नहीं बता रहा है, ठीक है। वोल्टेज आपको बताएगा, एम्पियर बताएगा 0.308, ठीक है। और पावर फैक्टर कितना है, 1 है, ठीक है। और हमारा फ़ैन कितना स्लो चल रहा है आप देख रहे हो, ये हमारा सीरीज में चल रहा है। अब लेकर चलते हैं आपको मेन में। तो आप सभी ने देखा यहाँ पे सीरीज लैम्प भी जल रहा है और हमारा सीरीज में है, ठीक है। अभी इसी को हम जो हमारा मीटर से कनेक्ट है, इस मीटर से हमारा ये सॉकेट कनेक्ट है, अभी इसके अंदर डालते हैं और इसके अंदर जो फंक्शन स्वैप करेगा उसको मैं दिखाऊंगा। अभी आप देख रहे हो फैन बिल्कुल फास्ट चल रहा है। अब एक दफ़ा हम इस मीटर के ऊपर ध्यान देंगे, ठीक है। हमारा वाटेज कितना दिखा रहा है, 145.7 वाट का हमारा पंखा चल रहा है, ठीक है। किलोवाट घंटा अभी नहीं दिखाएगा, बाद में दिखाएगा, 1 घंटे के बाद में दिखाएगा, ठीक है।
उसके बाद से हमारा वोल्टेज कितना दिखा रहा है 194.4, इस तो बिलिंग करते रहेगा। वोल्टेज आपको पॉइंट में कम दिखाई दे रहा है। उसके बाद से आपको एम्पियर कितना ले रहा है 0.725, हमारा एम्पियर कितना ले 0.276, ये तो बिलिंग करते रहेगा। उसके बाद से हमारा पावर फैक्टर कितना दे रहा है, पावर फैक्टर हमारा 1 दिखा रहा है, यानी कि हमारा जो मोटर के यानी फैन के अंदर जो कैपेसिटर है उसका पावर फैक्टर बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि उसका कंडेंसर बिल्कुल करेक्ट है। इससे डिसाइड होता है पावर फैक्टर 1 है तो हमारा कैपेसिटर का जो फैन का कैपेसिटर है उसका पावर फैक्टर अगर 1 बता रहे तो उसका कैपेसिटर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आपको देखने को मिल गया। अभी इसके बाद से हम एक मोटर को टेस्ट करते हैं आपके सामने। तो अभी हमारे पास में एक किर्लोस्कर की उषा शायद का मोटर है। ठीक है, अभी ये चालू कंडीशन में है बट इसका बॉडी वगैरह असेंबल नहीं हुआ है। तो आइए देखते हैं इसके अंदर कितना हमारा वाटेज वगैरह ले रहा है, एम्पियर कितना ले रहा है। तो अब हम डायरेक्ट यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, हमारा मीटर चालू है, सीरीज में हम डालेंगे तो कुछ चलेगा नहीं। अब डालते हैं हम सीधे डायरेक्ट में। अब हमने मोटर को यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद से हम चालू करते हैं इस मोटर को। तो आप देख सकते हो वाटेज कितना ले रहा है, 70 के आसपास इसका वाटेज है। किलोवाट घंटा आप देख लो, वाटेज देख लो और वोल्टेज देख लो और एम्पियर देख लो 0.374 और पावर फैक्टर देख लो बिल्कुल करेक्ट है। तो इस टाइप से आप अपने वर्क को, अपने काम को बेहतर तरीक़े से, बेहतर एक्सपीरियंस ले सकते हो। और इसको लगाने से क्या फ़ायदा है, आपके सारे चीज़ें कैलकुलेट करके आपको प्रोवाइड कर देगा, जिससे आपको काम करने में बहुत ही आसानी होगा और कस्टमर का जो भी काम होगा 100% सेटिस्फाई होगा। तो फाइनली आप सभी से हम अब इस वीडियो से विदा लेना चाहते हैं। और आप सभी को कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन या डाउट हो आपको कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें। बाय बाय, जय हिंद।